हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेकर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे अप्रेंटिस ग्रुप डी कट ऑफ। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे सीसी डबल ए कैंडिडेट का आखिर फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट बहुत निराश है कि सीसी कैंडिडेट का कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। मैं सीसीए के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, ना ही आज तक मैंने कट ऑफ के ऊपर में वीडियो बनाया, ठीक है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बोले हो सर एक बार सीसीए के बारे में आप कट ऑफ बता दीजिए। 2024 का जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था 32,000 समथिंग वैकेंसी, उनका सीसीए का आखिर फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल हम जानेंगे। आखिर जानेंगे टोटल कितने सीसीए कैंडिडेट है। आप लोग ने 1000 वीडियो प्लस देख लिए होंगे हर एक यूट्यूबर का, लेकिन सभी अलग अलग डाटा लेकर के आते हैं कि इतना कैंडिडेट ने सीसीए कैंडिडेट से अप्लाई किए हैं ग्रुप डी का, ठीक है। तो कंपटीशन हाई जाने वाला है या फिर लो जाने वाला है क्या, आपका 45 प्लस स्कोर पर ग्रुप डी में एक सीट आपको कंफर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी डिटेल इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एनएसी प्लस सीबीटी मार्क्स कट ऑफ फाइनल कट ऑफ बताऊंगा 1/3 और 2/3 करके, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। जितने भी नए कैंडिडेट जुड़े हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना नई नई वीडियो का अपडेट पाने के लिए। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आपको मैं सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ 2018 का जो ग्रुप डी का आया था कट ऑफ, उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल जानेंगे कि कितनी टोटल सीसीए कैंडिडेट 2024 वाले बेंच में अप्लाई किए हैं और कितना कैंडिडेट ऑफिशियली सीसीए कैंडिडेट है, ठीक है। तो देखो दोस्त, ग्रुप डी की अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे 2018 की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल में आने की जो नॉन सीसीए है, जो सीसीए नहीं किए हैं, उनका कट ऑफ देखें तो लगभग 77, जनरल का ओबीसी का 72 है, एससी का 67 है और एसटी का 57 है। ये आरआरबी गुवाहाटी है, ठीक है। कौन सा आरआरबी है? गुवाहाटी है, ठीक है। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, जो रिटायर होते हैं आर्म फोर्सेस से, उनका कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। जनरल का 40 है, ओबीसी का 30 है और एससी का 31 और एसटी का 31 नंबर है, ठीक है। और सीसीए कैंडिडेट इन रेलवे, यानी कि जो सीसीए किए हैं रेलवे से अप्रेंटिस से, उनका कट ऑफ कितना गया था। तो जनरल का आप देख सकते हो लगभग 40 गया था और आपका ओबीसी का 30 नंबर पे, एससी की बात करें तो 30 नंबर पे, एसटी की बात करें तो 31 नंबर पे, ठीक है। ये कट ऑफ है ना दोस्तों, ये कट ऑफ आपका नॉर्मलाइजेशन किया गया है। सीसी का जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन किया गया है, जिसमें से 2/3 भी किया गया है और 1/3 भी किया गया है, ठीक है। यानी कि जो भी कैंडिडेट अगर 2018 में अप्रेंटिसशिप करके वैकेंसी अप्लाई किए थे, अगर आप लोग सीबीटी में, अगर 25 नंबर या फिर 30 नंबर भी लाए थे, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। मान के चलते हैं 2/3 करेंगे, मान के चलो 30 नंबर है, ठीक है। 30 नंबर है, इसका अगर आप 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20, ठीक है। इसका 20 नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 नंबर सीबीटी का हो जाएगा और एनएससी का मान लेते हैं कोई कैंडिडेट 60 नंबर लाया है, तो 1/3 करेंगे तो इसका समझ लेना 20 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 20 40 नंबर देख सकते हो। यहाँ पे 30 नंबर कैंडिडेट लाने वाले का सभी का सिलेक्शन हो गया था 2018 में, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है कि 2024 वाला बेंच में इतना कम नंबर पे आपका सिलेक्शन होने वाला, ठीक है। अब हम आपको रियल डाटा में बता देता हूँ कि 2024 में कितने सीसीए वाले कैंडिडेट अप्लाई किए हैं फॉर्म, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो रेलवे की तरफ से बताया गया था समथिंग 1 लाख आपका 31,000 समथिंग सीसीए कैंडिडेट रेलवे से फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इतना कैंडिडेट सीसीए से नहीं है, क्योंकि रेलवे ये नहीं मांगता है कि आप लोग रेलवे से ही सीसीए कैंडिडेट अप्लाई करो, या तो फिर अदर डिपार्टमेंट से अप्लाई किए होंगे, ठीक है। मान के चलो, देखो, एक रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे सीसीए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट करते हैं। जैसे में इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, नेवी हो गया, सेल गेल भेल हो गया, ठीक है। उसके बाद एनसीएल हो गया, बहुत सारे कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, वहाँ से कैंडिडेट आईटीआई करते हैं। वो भी कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, लगभग 40% सीसीए कैंडिडेट है, ठीक है। और मान के चलना आप 60% आपको अदर से जो सीसी कैंडिडेट है, 60% अदर से
ITI मतलब ITI करके अप्रेंटिसशिप किए हैं, ठीक है। तो 40% अगर 1,30,000 का अगर आप 40% निकालेंगे तो समथिंग यहाँ पे 50-60 के बीच में अराउंड आ रहा है। और जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया था उसमें लगभग 45,000 CCA कैंडिडेट है रेलवे से, ठीक है। 45,000 CCA कैंडिडेट है रेलवे से जो 2024 वाले बेंच में अप्लाई किए थे, ठीक है। तो सेफ स्कोर कितना जाएगा इस बार, ठीक है। तो दोस्तों देखो, इस बार का सेफ स्कोर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो देखो CBT की बात करें तो CBT में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान देना, लगभग 45 से लेकर के अगर आपका 50 नंबर आ रहा है, ठीक है, 45 से 50 नंबर अगर आपका आ रहा है CBT में, अगर आप किसी भी RRB से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये CBT मार्क्स है, ठीक है। मान के चलते हैं कोई कैंडिडेट CBT में, देखो यहाँ पे कोई कैंडिडेट मान के चलो CBT में 45 नंबर लाए, इसका 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, यहाँ पे 15, इसका आ जाएगा 30 नंबर, ठीक है। और मान लो NAC की बात करें तो किसी सभी का 90 प्लस है तो 90 का हम 1/3 अगर आप करते हैं तो लगभग आपका कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, 30 इधर 30 इधर 60 नंबर। दोस्तों 60 नंबर में आपका सिलेक्शन खूब आराम से हो जाएगा। किसी भी जोन से अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो 60 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और CBT में हम इतना ही नंबर लिए हैं, 45 नंबर लिए हैं, ठीक है। अगर आप इस 40 नंबर 41 नंबर भी लाते हैं तो यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन 2-4 नंबर मिल जाएगा। 45 नंबर लाते हैं तो 2-4 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन समथिंग आपका 50 के अराउंड मिल जाता है, तो एक 62-63 आपका सेफ स्कोर आ जाता है, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जनरल कैंडिडेट की बात करें जो भी रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए हैं तो उनको बता देता हूँ, इस बार लगभग आपका 75 प्लस आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। 75 प्लस, इससे एक नंबर ज़्यादा और एक नंबर कम हो सकता है, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको कट ऑफ जाएगा। जनरल में OBC की बात करें तो OBC में लगभग आपको 72 प्लस होगा, तभी आप सेफ रहेंगे, ठीक है। इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा तभी आपको सिलेक्शन होगा। ये फाइनल कट ऑफ में बता रहा हूँ, PT के लिए इससे 1 नंबर या 2-3 नंबर आपके कम जा सकते हैं, ठीक है। CCA कैंडिडेट को PT पेट नहीं देना पड़ता है। आप सभी को पता है कि CCA कैंडिडेट को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ता है, सिर्फ CBT स्कोर करो और आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आने वाला है, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि कैंडिडेट की संख्या है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको हो सकता है रेलवे ग्रुप D का जब रिजल्ट आएगा तब आपको समथिंग आपको वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट पैनल, सेकेंड पैनल, थर्ड पैनल, यानी कि DB लगभग आपका 5 से 7 DB भी हो सकता है। तो आपको धैर्य बना के रहना है, वेट करना है, ठीक है। कट ऑफ आपको धीरे धीरे करके कम आती चली जाएगी क्योंकि जो अदर से अप्रेंटिसशिप किए हैं अदर डिपार्टमेंट से उनको छटनी की जाएगी, छाटा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं उन्हीं को यहाँ पे सीट अलॉट किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप D का रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों 15 अप्रैल तक रिजल्ट नहीं आएगा, 15 अप्रैल तक रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि CCA AA जो कैंडिडेट है वो कोर्ट केस किए हैं, ठीक है। तेलंगाना हाई कोर्ट में केट कोस किए हैं, ठीक है। क्यों किए हैं तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो जो भी कैंडिडेट 2022 से पहले अप्रेंटिसशिप करते थे उनका CBT एग्ज़ाम होता था, ठीक है। यानी कि अप्रेंटिसशिप में थ्योरी एग्ज़ाम होता था, प्रैक्टिकल भी एग्ज़ाम होता था, तो उनका यहाँ पे मार्क्स लगभग 60% या फिर 70% मिलता था, ठीक है। और अब जो अप्रेंटिसशिप रेलवे से कर रहे हैं उनको सभी कैंडिडेट को 90% दिया जा रहा है, सभी कैंडिडेट, क्योंकि थ्योरी बेस है, सिर्फ आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो इतने में आपको 90% मिल जा रहा है। इनको एग्ज़ाम के थ्रू 60 से 70% ही दिया गया था। तो इन्होंने कोर्ट केस किया, ठीक, इन्होंने कोर्ट केस किया है कि इसको हटा दिया जाए, 1/3 मार्क्स को हटा दिया जाए, सिर्फ CBT एग्ज़ाम पे CCA कैंडिडेट को सिलेक्शन किया जाए। आपका भी मांग सही है, आपके पक्ष में हम हैं, क्योंकि पहले थ्योरी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता था, उसके बाद 60-70 नंबर आता था। अब सभी कैंडिडेट का 90 प्लस आ रहे, तो सिलेक्शन अगर 1/3 का रेशियो रखा जाएगा तो 90% लाने वाले कैंडिडेट का ज़्यादातर सिलेक्शन होगा और ये कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो यही कैंडिडेट यहाँ पे कोर्ट केस फाइल किए हैं, ठीक है। इसी कारण से अभी रिजल्ट पेंडिंग में। तो रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो रिजल्ट लगभग इस मंथ के लास्ट तक तो मेरे ख्याल से आना चाहिए। देखते हैं 15 अप्रैल को लास्ट कोर्ट केस का फेयरिंग है, ठीक है, सुनवाई है। अगर 15 अप्रैल को आ जाता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि कोर्ट केस किनके पक्ष में गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये नियम लागू रहेगा क्योंकि नोटिफिकेशन में
जो लिखा रहता है, जो रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आता है लेवल 1 में जो लिखा है वही होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। आप कुछ भी कोर्ट केस कर लो, कुछ भी सुनवाई नहीं होने वाला है, क्योंकि आईटीआई नॉन आईटीआई के रिगार्डिंग भी आप लोग कोर्ट केस किए थे, बहुत सारे वहाँ पे चले थे, बहुत दिन हेयरिंग चली थी, तो वहाँ पे भी जो निर्णय आया था वो 10th प्लस ही रखा गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। कट ऑफ मैं बता दिया हूँ, समथिंग कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, सेफ स्कोर मैंने बता दिया है। 2018 का कट ऑफ देखें तो देख सकते हो आपका बेंगलोर का है, सेम है, 40, 30, 31 नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ नॉर्मल ही गया था। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।